Good morning, Himachal. This morning bulletin is brought to you by Kautilya Coaching Classes, Hamirpur. पंचरुखी में भारी पड़ने लगी भूल, खूब परेशान कर रहे पत्थर और धूल। कोरोना का एक और झटका, मां कामाक्षा के दर नहीं सजा अष्टमी मेला। कंपनी के सितम से बचाओ सरकार, मंडी में डीसी के पास पहुंचकर लगाई फरियाद। ऐसी खेती से भर जाएगा किसानों का खाली खीसा। नगरोटा सूरिया में दौड़ में लड़के और लड़कियों ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। सड़क किनारे से उछलते पत्थर और उड़ती धूल आफत बन गई है। बात जिला कांगड़ा के अपर पंचरुखी की है। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के साथ लगते सड़क के किनारे लोक निर्माण विभाग ने यह कहकर उखाड़ दिया था कि यहाँ कोलतार बिछाई जा रही है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी विभाग इसे पक्का करना भूल गई है। आलम यह है कि यहाँ डाली रोड़ी उभरी हुई है और यहाँ से गुजरना अब आफत बन गई है। हालात इस कदर गहराते जा रहे हैं कि अक्सर बड़ी गाड़ियों से पत्थर उछलकर राहगीरों को घायल कर जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पत्थर जोरदार धमाके के साथ दुकानों पर भी गिर रहे हैं। साथ ही उड़ती धूल दुकानों के सामान को खराब कर रही है और पैदल चलने वालों के लिए आजकल सबसे ज्यादा टेंशन बनी हुई है। लगभग 100 मीटर हिस्से को उखाड़कर रोड़ी डाली गई थी, लेकिन इसे लोक निर्माण विभाग अब पक्का करना ही भूल गया। यही नहीं, अक्सर पास देते समय 2 पहिया वाहन चालक यहाँ पर गिर रहे हैं। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। मंडी के दूर दराज के करसोग से लगभग 8 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर माता कामाक्षा के दर इस वर्ष अष्टमी का मेला नहीं हो पाया। शनिवार को कोरोना के कहर के कारण यहां मां के दर मेला न सजने से लोग मायूस हो गए। पांडव काल से धार्मिक नगरी कामाक्षा में आयोजित किया जा रहा अष्टमी मेला कोरोना महामारी की भेंट चढ़ने से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था को जोर का झटका लगा है। इस अवसर पर मंदिर कमेटी ने मां कामाक्षा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर महज मेले की औपचारिकता निभाई। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य धार्मिक परंपरा अनुसार ही पूरा किया गया, पर अष्टमी का मेला आयोजित न होने से लोग मायूस नजर आए। इस बार अष्टमी का मेला सरकार की दिशा अनुसार नहीं हो पा रहा है जी, क्यों कोरोना की वजह से। और हर साल बहुत धूम धड़ाके से ये मेला होता था जी, और इस बार आपको पता ही है जी कि कोरोना की वजह से इस मेला नहीं हो पा रहा है जी। श्रद्धालुओं में वैसे निराशा होगी, सभी की निराशा बेचारे श्रद्धालुओं में जी। और हम चाहते थे कि लोग भी अपने ये देख रहे कि ध्यान दे रहे हैं कि समझदार बहुत है। ग्राम पंचायत नागधार के गांव ड्योड और शमशान घाट घराट नाला में निजी कंपनी द्वारा वन भूमि पर अवैध डंपिंग रोकने को लेकर ग्राम पंचायत नागधार का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिलाधीश मंडी से मिला और वन मंत्री राकेश पठानी व विधायक जवाहर ठाकुर को ज्ञापन भेजा। नागधार पंचायत के ड्योड के स्थानीय निवासी यादविंदर ने बताया कि ग्राम पंचायत नागधार के ड्योड गांव और शमशान घाट घराट नाला में निजी कंपनी द्वारा अवैध डंपिंग की जा रही है। इससे पंचायत के स्थानीय लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि गांव लाहौट नाला के पास जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उससे ही पानी की आपूर्ति से गुज्जर बस्ती व अन्य की प्यास बुझती है, पर कंपनी ने इस स्रोत के पास डंपिंग कर इसे तबाह करने की ठान ली है। वहीं सड़क से लगभग 500 मीटर नीचे मलबा फेंकने से धूल उड़ने के कारण स्थानीय लोगों और हटौन गांव तक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद भी कंपनी लगातार अवैध डंपिंग कर रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से दो टूक कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। जी, मैं यादविंदर, गांव ड्योड, फोर लाइन कंपनी की वजह से जो हमारे घरों में जो डस्ट उड़ रही है डंपिंग साइट से, अवैध तरीके से जो डंपिंग की जा रही है, इसका विज्ञापन हमने पंचायत से भी लिख के दिया है और हमने डीसी साहब को भी इसका लिख के दिया है। अभी उसको कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों की बहुत परेशानी है
हम लोगों के पशुओं के लिए चारा नहीं है, पशुओं को घास जो है वो पूरी तरह से मिट्टी से जो है ख़राब हो चुका है, जिसमें हमारी 90 हज़ार रुपये की भैंसें और गायें रखी हुई है, उनको घास नहीं मिल रहा है और खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। अंदर जो पूरे घर में जो धूल आ जाती है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं दस्त की वजह से, और जितनी दस्त टूटती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुबह से शाम तक हमने एफकॉन कंपनी से भी कई बार इसके बारे में बात की, एफकॉन कंपनी भी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। हमारे लोगों की जो समस्या है वो जस की तस है, जो हम 2-3 महीने से जो है इनके साथ बोल रहे हैं कि भाई हमारा कुछ प्रावधान करो, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो है हमको वैसे ही समझा हुआ है बेवकूफ़ से, ये लोग जो है कंपनी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और अवैध रूप से जो वहाँ डंपिंग की जा रही है, जो DPF में पूरी तरह से जो ग्रीनरी थी वहाँ की सारी हरियाली थी वो सारी खत्म कर दी, नष्ट कर दी है। सिरमौर के राजगढ़ के तहत आने वाले नवयुवक मंडल घड़ौल के सौजन्य से कृषि विभाग ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। किसान प्रशिक्षण शिविर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा से BTM मोहित कुमार, ATM हिमेंद्र कुमार और मास्टर ट्रेनर कुलदीप कुमार ने किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि इस तरीके से खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसानों को प्राकृतिक खेती में देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाले जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, कड्डू अस्त्र, सप्तधान्य अंकुर अर्क पर भी विस्तार से जानकारी दी। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष विकास पुंडीर ने कहा कि शिविर से लोगों में प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है। नमस्कार, मैं विकास पुंडीर, अध्यक्ष नवयुवक मंडल बिठौल। हमारे गांव में कृषि विभाग राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में 2 दिवसीय शिविर जो कि 22-23 अक्टूबर 2020 को रखा गया था, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा विकास खंड राजगढ़, जिला सिरमौर द्वारा लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर में 25 लोगों ने भाग लिया। मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वह भी प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी ले और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कांगड़ा के नगरोटा सूरिया में साइंस स्टडी सेंटर द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान लड़कों और लड़कियों की 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में ज्वाली, बिलासपुर, हरसर और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हरी झंडी दिखाई। प्रतियोगिता में 100 के करीब लड़कों ने भाग लिया, जबकि 10 लड़कियों ने दमखम दिखाकर प्रतिभा दिखाई। लड़कों में विजय कुमार मेरिट स्टडी सेंटर से प्रथम स्थान पर रहे, जिन्होंने 5 मिनट 16 सेकंड में दौड़ लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि आदित्य द्वितीय और राहुल तृतीय स्थान पर रहे। लड़कियों में मेघा ठाकुर ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं संजना दूसरे और पूर्णिमा तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय गुलेरिया ने विजेताओं को नकद राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि संजय गुलेरिया ने बच्चों से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने की अपील की और उन्होंने मेरिट स्टडी सेंटर के संयोजक अभिषेक शर्मा, चरणजीत सिंह, कमांडो राम इंदौरिया को बधाई दी।